कहानी, एक नसीहत। अरशद और अमजद दो भाई थे। दोनों अपने माँ बाप के साथ गांव में रहते थे। अगरचे वो गरीब थे, लेकिन वक्त अच्छा गुजर रहा था। गुर्बत के बावजूद माँ अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखती थी। उसकी कोशिश होती थी कि वो अपने बच्चों को साफ सुथरे अच्छे कपड़े पहनाए और अच्छा खाना खिलाए। लेकिन करना खुदा का ये हुआ कि माँ कुछ अरसे बीमार रहकर फौत हो गई। इन दोनों भाइयों पर गम का पहाड़ टूट पड़ा। उनके अब्बू और चचा वगैरह इनका ख्याल करने लगे, लेकिन माँ की कमी इन्हें बहुत महसूस होती थी और अब गांव में उनका दिल नहीं लगता था। गांव में रोजगार भी ना होने के बराबर था। तंग दस्ती और गुर्बत बढ़ रही थी। हालात ऐसे थे कि ये दोनों भाई स्कूल भी नहीं जा सकते थे। उनके अब्बू ने हालात में बेहतरी लाने के लिए गांव छोड़कर शहर जाने का फैसला किया। शहर में आकर उनके अब्बू ने मेहनत मजदूरी शुरू कर दी और हालात बेहतर करने के लिए उन दोनों भाइयों को भी छोटे छोटे कामों पर लगा दिया। अमजद को किसी छोटे से चाय के होटल पे काम मिल गया और अरशद को एक स्टोर पर मुलाजमत मिली। अब वो सारा दिन स्टोर पर रहता, ग्राहक आते रहते, वो उन्हें उनकी मतलूबा चीजें निकाल कर देता। कापियां, पेंसिलें, कलर्स, इस स्टोर पर ज्यादा पढ़ने लिखने की चीजें थी। एक दिन इस स्टोर पर एक आंटी आई। वो बच्चों की कहानियां लिखती थी। अरशद को मालूम हुआ तो उसने कहा, मेरी कहानी भी लिख दें। तुम्हें कैसी कहानियां पसंद हैं? आंटी ने पूछा। अरशद बोला, माँ की कहानी लिख दें। अरशद ने कहा, मेरी अम्मी फौत हो चुकी हैं। ठीक है, आंटी ने कहा, लेकिन एक बात मानोगे? अरशद ने कहा, जी। तुमने कहा कि माँ की कहानी लिख दें। उसका मतलब है कि तुम्हें अपनी माँ से बहुत मोहब्बत है और हर माँ की ख्वाहिश होती है कि उसका बेटा पढ़े। अगर तुम स्कूल नहीं जा सके तो फारिग वक्त में पढ़ सकते हो। थोड़ी सी कोशिश से और किसी की मदद से तुम्हें लिखना पढ़ना आ जाएगा। इस तरह तुम्हें कहानियां पढ़नी आ जाएंगी, अच्छाई और बुराई का पता चलेगा, क्योंकि तालीम ही अच्छी जिंदगी गुजारने का तरीका बताती है। एक पढ़े लिखे इंसान और अनपढ़ में बहुत फर्क होता है। बहुत से ऐसे बच्चों की मिसालें मौजूद हैं जो छोटी उम्र स्कूल नहीं जा सकते, लेकिन जब उन्हें तालीम की अहमियत का एहसास हुआ तो उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया। तालीम के लिए उम्र की कोई कैद नहीं होती। अरशद जिस स्टोर में काम करता था, उसके मालकान बहुत अच्छे लोग थे। उन्होंने अरशद का शौक देखकर उसे काम के बाद फारिग वक्त में पढ़ने का मौका दिया। अरशद ने सोचा, वो पढ़े लिखेगा, अच्छी बातें सीखेगा तो यकीनन उसकी माँ की रूह खुश होगी। इस तरह उसने पढ़ना लिखना शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता उसने तालीम मुकम्मल कर ली। अब वो M.Com कर चुका है। एक फैक्ट्री में मैनेजर की जॉब कर रहा है। आज भी वो उस खातून को याद करता है जिसने उसको नसीहत की और बात उसके दिल में उतर गई। इस तरह उसने तालीम का सिलसिला शुरू किया और आज एक बावकार ज़िंदगी गुजार रहा है।